कुबेर यक्षिणी साधना। दोस्तों, इन सभी यक्षिणियों में अपार क्षमता है। अपने उपासक को प्रसन्न होने पर ये कुछ भी प्रदान कर सकती हैं। भौतिक सिद्धि एवं समृद्धि के लिए तथा अन्य अनेक समस्याओं के समाधान के लिए निमित्त भी यक्षिणी साधना निश्चित रूपेण फलदायी होती है। किंतु एकांत सेवन, नियमित जप, व्रत, उपवास, भूमि शयन, साधना भेद से जंगल, स्मशान अथवा निर्जन नदी तट जैसे स्थान में जप, आहुति आदि प्रतिबंधों का पालन करना अनिवार्य रहता है। आज के युग में इतनी जटिल साधना संभव नहीं रह गई है। आस्थावान और समर्थ सज्जन चाहे तो यक्षिणी उपासना से लाभ उठा सकते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है कि सद विषय के लिए की गई साधना का फल निरापद होता है, जबकि असद, अभिचार, कर्म पर, पीड़न पर, शोषण आदि के उद्देश्य से की गई साधना कालांतर में साधक को कष्ट पहुंचाती है। इस साधना का विधि इस प्रकार है। यदि यक्षिणी का चित्र, प्रतिमा अथवा यंत्र प्राप्त ना हो सके तो भोजपत्र पर लाल चंदन से अनार के कलम द्वारा किसी शुभ मुहूर्त में कुबेर यक्षिणी का नाम लिखकर उसे आसन पर प्रतिष्ठित करके उसकी पूजा करनी चाहिए। साधक जन अपनी निष्ठा, क्षमता और सुविधा के अनुसार आराधना कर सकते हैं। स्मरण रहे कि यक्षिणी साधना घर में नहीं, बाहर एकांत में करने का विधान है। एकांत, वन, वट वृक्ष के नीचे, स्मशान, मंदिर, वाटिका, नगर द्वार जैसे स्थान इस साधना के लिए विशेष उपयुक्त माने गए हैं। साधक को चाहिए कि वो निश्चित स्थान पर नित्य रात्रि के समय जाकर शुद्ध आसन पर बैठे और पश्चिम की ओर मुख करके भोजपत्र पर कुबेर यक्षिणी चित्र अथवा नाम की धूप दीप से पूजा करके मंत्र जप प्रारंभ करें। जप समाप्त होने पर वहीं सो जाएं। साधना काल में काम क्रोध से परे और व्रत, उपवास तथा संयम के साथ रहना चाहिए। जप आरंभ करने से पूर्व जो संख्या जैसे निश्चित की जाए उसे उसी विधि से पूरी करनी चाहिए। जैसे किसी साधक ने 1,00,000 जप का संकल्प किया है और नित्य 50 माला मंत्र जपता है, तो उसे 10 दिन में अपनी जप संख्या पूरी करनी होगी। जप संख्या पूरी हो जाने पर कम से कम 108 बार आहुति देकर वहीं जप मंत्र पढ़ते हुए हवन करना चाहिए। हवन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कई प्रकार की होती है। यदि कुछ ना हो सके तो काले तिल, घी और गुड़ का मिश्रण भी प्रयुक्त किया जा सकता है। हवन के पश्चात कम से कम एक कुमारी कन्या को भोजन, वस्त्र और दक्षिणा भी देनी चाहिए। साधना काल में किसी प्रकार की अलौकिक अनुभूति हो तो उसका प्रचार न करके चुपचाप उसे आराध्य यक्षिणी से निवेदन करना उचित होता है। इस साधना का मंत्र इस प्रकार है। ओम कुबेर यक्षिणी धन धान्य स्वामिनी, धन धान्य समृद्धि में देहि तापय स्वाहा। इस प्रकार मंत्र जाप करें।